हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं जफर इकबाल। और भाई शॉर्ट्स वीडियो देने जा रहे हैं। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जब 14 में चुनाव लड़ा तब मैंने पहले जब गुजरात में था तब भी मैंने लोगों के सामने रखा था और यहाँ आया तो यहाँ भी कहा था। मैंने कहा मैं देशवासियों को वादा करता हूँ कि मैं कभी भी परिश्रम करने में पीछे नहीं रहूंगा। दूसरा मैं कहता था कि मैं बद इरादे से कोई काम नहीं करूंगा। और तीसरा मैं कहता था मेरे लिए मैं कुछ नहीं करूंगा। आज मुझे 24 साल हो गए, इतने लंबे कालखंड से मैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट के रूप में देशवासियों ने मुझे काम दिया है। मेरे इन 3 कसौटियों पर मैंने अपने आप को तोल करके रखा हुआ है। ओम नमो गंगायै विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः। ये महाकुंभ का शिकार। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय तनो हरे। हमसे मायूस होगा जमाना और जमाने की किसको पड़ी है। Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem dançar, mostra tudo. जो आपने अभी वक्फ बिल का जो पास हुआ है उनमें हम माइनॉरिटी विद इन माइनॉरिटी है और उनमें हमें आपने जगह दी है, हमारा नाम आया है। और जो काम हुआ है हिंदुस्तान की तरक्की के लिए, आपकी ख्वाहिश है कि सबको साथ लेकर चलना है। और जो काम हुआ है और हो रहा है वो इंशाअल्लाह इंडिया के लिए, हिंदुस्तान के लिए और पूरे देश के लिए बहुत खूब होगा। और छोटे लोगों की भी, आप भरे गिनती में छोटे हो लेकिन आपके दिल में जगह बहुत ज़्यादा है। ये आपकी जो खूबी है वो शायद किसी में भी नहीं होगी। ये बीजेपी वाले इतने कमाल के होते हैं कि राष्ट्रीय धरोहर पे काम करने के लिए आए तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, राम मंदिर, सोमनाथ मंदिर, केदारनाथ धाम, बैजनाथ धाम, आदि शंकराचार्य की प्रतिमा, रामानुजाचार्य की प्रतिमा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा, अटल टनल, सेंट्रल विस्टा जैसे वैश्विक धरोहरों का निर्माण कराया। शिक्षा पे काम करने के लिए आए तो ये 7 IIT, 7 IIM, 15 एम्स, 16 IIIT, 749 यूनिवर्सिटी और 305 मेडिकल कॉलेज खुलवा देते हैं। अगर ये भाजपा वाले आम आदमी के लिए काम करने पे आए तो जनधन योजना, GST योजना, उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, मुद्रा योजना, स्वनिधि योजना, उड़ान योजना, अग्निपथ योजना, स्वामित्व योजना, समर्थ योजना, सौभाग्य योजना, पहल योजना, आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान सहकार योजना, मातृत्व वंदना योजना, गर्भावस्था सहायता योजना, स्त्री स्वाभिमान योजना, बालिका अनुदान योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, स्मार्ट सिटी योजना, अमृत सिटी योजना, अंत्योदय अन्न योजना, PM गरीब कल्याण अन्न योजना, PM कुसुम योजना, PM वाणी योजना, PM वय वंदना योजना, PM धनलक्ष्मी योजना, PM रोजगार गारंटी योजना, PM छात्रवृत्ति योजना से लेकर के 200-250 योजनाएं चलवाते हैं, लेकिन कहीं भी अपना या अपने खानदान के किसी भी व्यक्ति के नाम से कोई योजना नहीं चलवाते। वाह
Eagle inbound, over. टच नहीं करने देते किसी जहां तक मोदी का सवाल है, मेरे पास एक दायित्व है, लेकिन दायित्व उतना बड़ा नहीं है जितना कि मेरा देश बड़ा है। व्यक्ति इतना महान नहीं है जितना कि मेरा देश महान है। और मेरी जो ताकत है वो मोदी नहीं है, 140 करोड़ देशवासी, हजारों साल की महान संस्कृति परंपरा, वो ही मेरा सामर्थ्य है। इसलिए मैं जहां भी जाता हूं तो मोदी नहीं जाता है। हजारों साल की वेद से विवेकानंद की महान परंपरा को 140 करोड़ लोग उनके सपनों को लेकर के, उनको आकांक्षाओं को लेकर के मैं निकलता हूं। और इसलिए मैं कि दुनिया के किसी नेता को हाथ मिलाता हूं ना, तो मोदी हाथ नहीं मिलाता है, 140 करोड़ लोगों का हाथ होता है। तो सामर्थ्य मोदी का नहीं है, सामर्थ्य भारत का है। केरला में कोल्लम बाईपास रोड प्रोजेक्ट का भी उदाहरण है। ये 1972 से अटका था। सोचिए 50 साल। एलडीएफ हो या यूडीएफ, किसी सरकार ने 50 साल तक इस पर कोई काम नहीं कराया। हमने सरकार बनने के 5 साल के अंदर उसका काम पूरा कर दिया। होते हैं काम जी। Now in 2024, the BJP is fully dominant once again after a minor setback, some would say, in Lok Sabha. Retains Haryana, retains Maharashtra, and it appears by February of 2025, as we stand today, the BJP is in power in 16 states on its own, 5 with its allies, and clearly 70% of the land area and 69% of the country's population is now under NDA rule. Powerful nation. जब से ट्रम्प आया, पुतल को भी कोई होश आई है।
मेरा तो सपना है दुनिया के हर बाजार में, हर ड्राइंग रूम में, हर डाइनिंग टेबल पर कोई न कोई भारतीय ब्रांड मौजूद हो। मेड इन इंडिया दुनिया का मंत्र बने। कोई बीमार हो तो वो हील इन इंडिया के बारे में पहले सोचे। किसी को शादी करनी हो तो मेड इन इंडिया पर पहले विचार करे। किसी को घूमना फिरना हो तो लिस्ट में सबसे ऊपर भारत को रखे। कोई कॉन्फ्रेंस करना चाहे, एग्जीबिशन लगाना चाहे तो सबसे पहले भारत आए। कोई कंसर्ट कराना चाहे तो सबसे पहले भारत को चुने। वाह, ये ताकत, ये पॉजिटिव एटीट्यूड हमें खुद में पैदा करना है। मैं भी संकल्प लेकर के निकला हूं। शरीर का कण कण और समय का पल पल सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है, देशवासियों के लिए। ਚਵਲ ਜਨਾਨੀ ਭੌਂਕਣ ਨੈਟ ਉੱਤੇ ਗੱਲਦੀ ਨੀ ਫੜ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫਿਰੇ ਚੱਲਦੀ ਨੀ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਚੱਲਦੀ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਨੀ ਅੱਖ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਦਾ ਛੱਡਣਾ ਕੱਖ ਦਾ ਲੰਡੂਆਂ ਦੀ ਕਿੱਕਲੀ ਪਵਾਈ ਰੱਖਦਾ ਨੀ ਮੁਫਤ ਚ ਕਰਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਨੀ ਵੈਸੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਬਾਉਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਮਿੱਤਰ ਤੁਝਸੇ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਵਾਲੇ ਆਖਿਰ ਤੱਕ ਹਮ ਸਫਰ ਕਰਾਂਗੇ। Oh, I cannot explain. भी तेज हैं तो विजय भी तेजस्वी होगी। हाँ, और मैं कहता हूँ जीत है गति की, जीत है नीति की, अंतिम पंक्ति की जीत, प्रकृति की जीत है, ज्योत की, विरासतों के प्रीति की, कर्म के धर्म की जीत है, ये देश की नए युग के प्रवेश की ये जीत है भारत की। ये जीत है जनता जनार्दन की। क्या बात। शायद आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि जब मेरे मन में वक्त के एक्ट पर काम करने का विचार आया तो सबसे पहले मैंने सैयदना साहब से सलाह मशवरा किया। तो उन्होंने आपको मेरे पास भेजा तो मैंने इनको 3 साल तक परेशान किया कि आप जरा इसको अपने तरीके से देखिए, आप अपनी लीगल एडवाइस लीजिए, मुझे ड्राफ्ट दीजिए। यानी आप कल्पना नहीं कर सकते इतना कंसल्टेशन में उन्होंने मेरा साथ दिया। जो भी जानकार लोग उनको बात करके ले आए और एक एक शब्द फुल स्टॉप कॉमा में क्या करना चाहिए यहाँ तक मुझे मदद मिली। शेर के साथ हमारा तीसरा कार्यकाल बहुत बड़े फैसलों का होगा। पक्ष में 288, विपक्ष में 232 बहुमत प्रस्ताव के पक्ष में है। हमारा सद्भाग्य देखिए, हमारे प्रेरणा पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी
40 साल पहले कहा था, सूरज निकलेगा, अंधेरा छटेगा, कमल खिलेगा। मेरे मन ये बता दे तू किस ओर गुजरात के चुनाव में मैं आपको बता रहा हूं, हम सब मिलकर इनको गुजरात में हराने जा रहे हैं। अच्छा, लिख के ले लो, कांग्रेस पार्टी वो गुजरात के चुनाव में लड़ेगी और नरेंद्र मोदी और बीजेपी को गुजरात में जैसे हमने अयोध्या में हराया है वैसे ही हम गुजरात में इनको हराने जा रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? ગુજરાતભરમાં ભાજપની જીત, ભૂપેન્દ્ર પટેલની સરકારને સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં જનતાનું સમર્થન। 1300 થી વધુ બેઠક પર ભારતીય જનતા પાર્ટીનો ભગવો લહેરાયો છે। 68 નગરપાલિકાઓની 1912 બેઠકો પર યોજાયેલી ચૂંટણીમાં ભાજપે એવું બુલડોઝર ફેરવ્યું કે 1403 બેઠક પર કેસરીઓ લહેરાયો છે। 68 નગરપાલિકાઓમાંથી 62 ઉપર કબજો ભાજપે જમાવ્યો છે। बाकी यार बहुत कमाल के शॉट्स थे, लेकिन देखा जाए ना तो भाई एक स्ट्रॉन्ग एक पॉलिटिक्स एक पार्टी है बीजेपी। और जब इलेक्शन हो रहे थे ना, अभी भी मुझे याद है इन्होंने मतलब कि माहौल ऐसा बनाया था कि हम 400 पार कर जाएंगे, लेकिन आस्ता आस्ता उस चीज़ का अभी भी पता चल रहा है कि इन्होंने भाई मौका दिया था कि हम इतनी सीटें नहीं ले लेंगे, चलो आपको हम सीटें देते हैं तो देखते हैं आप फिर क्या कर लेते हैं। तो वही बात हुई भाई, एक सब पार्टियों को एक बीजेपी ने खुद से भी सीटें दिया कि जीत लो, चलो जाओ जीत लो आपके साथ है, फिर भी एक जनता नहीं खड़े होगी। अब लग तो भाई ऐसे ही रहा था कि जनता का बहुत ज़्यादा एक वोट बीजेपी की तरफ नहीं गया और लोग इस तरफ से खींच रहे हैं, लेकिन भाई एक दो इलेक्शन हमने देखे हैं तो वो पता नहीं पार्टियां कहाँ गई थी। ऐसे लग रहा होता था कि अब बीजेपी जो फैसला एक बड़ा करेगी ना, अगर इनकी मतलब के एक होगी एग्री ये पार्टी होगी तो फिर जाकर एक बड़ा फैसला कर पाएंगे, लेकिन आज वो एक दिन है कि एक पता ही नहीं चलता भाई कि वो पार्टियां गई हैं कहाँ हैं, और उनके पास इतनी सीटें थी और फिर भी वो एक कुछ नहीं कर पाए। लेकिन बहुत यार स्ट्रॉन्ग पार्टी है, बहुत ज़्यादा ही। बिल्कुल यार, काफ़ी इंटरेस्टिंग शॉट्स थे। और एक शॉट आया था भाई वक्फ बोर्ड पर, जो वो बोरा मुस्लिम कम्युनिटी आई हुई थी ना, पीएम मोदी ने साफ बता दिया कि भाई यही बंदे थे जिन्होंने 3 साल पहले मशवरा दिया था, और इन्होंने एक एक पॉइंट हमें एक्सप्लेन किया, पार्टी बदल लिया भाई उन्होंने, और सारा पीएम मोदी को बता दिया कि आपने कैसे चलना है। लेकिन और एक शायरी काफ़ी अच्छी भाई ने सुनाई, लेकिन उन्होंने जो एक योजना के बारे में कमेंट किया ना भाई, 200-250 भाई योजना पीएम बीजेपी ने चलाई हुई है। और मज़े की बात भाई ये नहीं कि किसी खानदान के नाम से या किसी अपने नाम से किसी पार्टी के नाम से कोई ऐसा भाई नाम नहीं आता, चाहे वो एक भाई ड्रोन दीदी वाला देख ले भाई, उनके ही नाम जिनके नाम होती है भाई उनके ही नाम साथ जोड़कर और एक योजना चला देते, और उसमें बहुत ज़्यादा लोगों को एक भाई चांस मिलता आगे बढ़ने का। लास्ट जो बुलाया हुआ था ना भाई, 10 से 15 लाख या 20 लाख तक आप भाई एक ले सकते हैं लोन, अपना काम करें, वो भी लोग सारे आए हुए थे, उन्होंने भी बताया कि भाई उनके बिजनेस कितने ज़्यादा बूस्ट हुए हैं। काफ़ी अच्छे शॉट्स थे। नहीं ऐसे ही है भाई, आप कोई भी कंट्री उठा के देख लेना पाकिस्तान के अलावा, हर एक की कोशिश यही है कि हम एक भाई मुल्क के लिए फैसले करें, और कोई भी एक ज़ाहिर बात है कोई भी डेवलपमेंट या बड़ा एक प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है उसके लिए एक नाम देना ज़रूरी होता है। तो उसमें ये जस्ट हमने अपने मुल्क में देखा है कि कोई भी स्कीम एक स्टार्ट होती है उससे पहले एक जो सियासतदान होता है उसका नाम होता है, मतलब नवाज शरीफ है या इमरान खान है या कोई भी है एक, बल्कि आजकल एक वज़ीर आला पंजाब बनी हुई है, वो भाई हर काम में आगे भी अपना नाम लगाती पीछे भी अपना नाम लगाती है। इस हद तक फ्रस्ट्रेशन आप कह लें या मतलब उसको शो ऑफ करने की है एक जो है ना वो मतलब कोशिश। लेकिन
ये सेम टू सेम देख लो कि उन्होंने कितनी योजनाएं एक गिनाई हैं, और आप देख लो कि मुझे नहीं लगता कोई ऐसी एक स्कीम होगी जिससे एक जो है ना वो फ़ायदा नहीं पहुंच रहा होगा, और कोई ऐसी स्कीम नहीं होगी जो कि मतलब आप बंद होगी। हर एक के ऊपर वर्किंग भी हो रही होगी, और मेरिट के ऊपर जो भी जिस एक डिपार्टमेंट से रेलिवेंट है वहाँ पे भाई एक उसका फ़ायदा भी लोगों को पहुँच रहा होगा। उसके अलावा भाई उनके शॉट जो है ना वो अच्छे थे। बाकी मेहनत के हवाले से तो भाई एक कोई उनके आगे आप देख लो कि कंस्ट्रक्शन लेवल के ऊपर या एक डेवलपमेंट जो एक रोड कंस्ट्रक्शन है वो भाई जितनी एक तेज़ी से एक हमने देखी है ना इधर इंडिया में आप तरक्की करती हुई, तो वो अब बहुत एक बड़े बड़े यार लंबे उन्होंने रोड बना दिए। वंदे भारत देख लो, कश्मीर में आज ये भाई बता रहे हैं कि चली है। आप देखो कि उन्होंने एक कुछ दिन पहले हमने देखा था एक स्टार्ट किया था, मतलब एक बन रही थी और टेस्ट वगैरह हो गए थे, लेकिन अब जो है ना वो आस्ता आस्ता उनको डिलीवर भी कर रहे हैं। बाकी हर एक की अपनी मानता है भाई, अपने एक जो है ना वो सेंस है कि किस तरह वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन कश्मीर के लिए भी बहुत सारे एक हाई लेवल के स्टेप लिए गए हैं और उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है हर तरीके से। अच्छे शॉट थे। बाकी यार देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।